Hanji, very good afternoon to all of you, my dear children. Give me a thumbs up if you can hear me and if you can see me. Good afternoon, everyone. Hanji, क्या हाल है? Very good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon. So good to see all of you here with me in this very, very important session. Good afternoon, everyone. All right, I am सबसे पहले तो so happy to meet you all here. देखो जनवरी अभी शुरू ही हुआ था और 31 जनवरी पे आज हम खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट और टाइम जस्ट इज फ्लाइंग। तो आज का ये जो सेशन है आप एक पेन और पेपर लेके बैठें क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया शब्दार्थ बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड तो आप मान के चलिएगा कि जो अपना टाइटल है ऑफ टुडेज टॉपिक वो बिल्कुल सही बैठने वाला है। द टॉपिक इज हाउ टू पास सीए इंटर विद रैंक एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हर बच्चे की दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि मैम बस आप बता दो क्या करना है। मैं अपनी गुड आफ्टरनून मैम मैं अपनी जान लगा दूंगा आप मुझे बस बता दो क्या करना है। तो आज मैं तुम्हें अपने 25 इयर्स का निचोड़ टीचिंग का देने आई हूँ। ये सेशन संभाल के रखना सेव कर लेना और याद रखना अगर तुमने इसको एक एक वर्ड फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जिसके आज की डेट में 4,40,000 प्लस मेंबर्स हैं किसी को अपना सदस्य यूं ही नहीं बना लेती। एक डिजर्विंग स्टूडेंट जो कि उस पूरी यू नो क्वालिटीज को लेकर पहुंचता है उसी को सीए इंटर वो पास कराते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों रिजल्ट इंस्टीट्यूट का इतना चैलेंजिंग है और डाउन 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 हो रहा है बच्चों का रिजल्ट। तो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट करो डायरी एंड पेन, फटाफट उठो लेके आओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए चलिए आपस में अगर आप नहीं इंटरेक्ट करेंगे तो मैं लाइव हूँ भाई, लाइव हूँ, वीडियो नहीं चल रही है। सो आपस में कोई इंटरेक्शन ना करें और जो जो मैं कह रही हूँ वो लिखें। इंटर पास करना पॉसिबल है। इंटर पास करना हर उस बच्चे के लिए पॉसिबल है जो भले ही 4 बार में फाउंडेशन पास हुआ हो। इंटर पास करना हर उस बच्चे के लिए पॉसिबल है जो भले ही 12th क्लास में 50% से पास हुआ हो, जिसका मीडियम भी शायद हिंदी रहा हो, अब वो चेंज कर रहा है, जिसने किसी स्टेट बोर्ड से या ऐसे स्कूल से पढ़ाई की है जहां उसको इतना अच्छा बेस नहीं मिला। ये सब कुछ होने के बावजूद सीए इंटर इज पॉसिबल। इसलिए आप ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना है कि हमारा एग्जाम पास हो। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। यस, आप इसको नोट करो। टाइम मैनेजमेंट व्हाट हैपेंस बच्चे, देखो 24th को तुम्हारा लास्ट पेपर खत्म हुआ था। आज हम 31 जनवरी पे हैं। 25th से लेके अभी तक 7 दिन अगर तुम एवरेज 6 आवर्स भी डेली पढ़ते तो होता ये कि तुम कुछ तो बेहतर होते दूसरों से। बट क्योंकि तुमने तय ही नहीं किया था कि मुझे आगे अभी क्या करना है, मैं पता नहीं पास होऊंगा कि मैं पता नहीं फेल होऊंगा, तो यू डिड नॉट स्टार्ट। तो आप उन सब लोगों के पीछे हैं जो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहला इज टू स्टार्ट अर्ली। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में है बेटा तो बाकी पूरे जिंदगी पड़ी है पार्टीज में जाने के लिए, 14 फरवरी मनाने के लिए, रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए। बट ये जो आपका पीक टाइम है फाउंडेशन में एंटर करने के बाद, इंटर, आर्टिकलशिप एंड सीए फाइनल, दिस प्रेशियस 4 इयर्स हर दिन पढ़ाई का होना चाहिए। पूरे साल के 365 दिन, संडे हो या मंडे, देर इज नो फन डे। यस डेफिनेटली हम अपने रिलैक्सेशन के लिए तो टाइम निकालें बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्टडी। डू यू एग्री विद मी? यस, डू यू एग्री विद मी? बेटा मेरी बात सुनो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट अपन लोग, वेरी गुड, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपन बिल्कुल आपस में बातचीत ना करें और मेरी बात सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एज आई सेड, टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल स्टार्ट अर्ली। अभी भी तुम्हारा रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 10th मार्च तक आएगा। तो जो बच्चे फेब्रुवरी और 10th मार्च अप्रोक्सीमेट का समय सही यूज कर लेंगे वो दूसरों से आगे होंगे। तो आप स्टार्ट अर्ली करो और डेली अभी एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स पढ़ो। लाइव क्लासेस नहीं है तो रिकॉर्डेड सेशन से पढ़ो बट पढ़ना स्टार्ट करो। एंड जब आप
टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो तो आपको बनाना चाहिए सबसे पहले ईयरली टारगेट। नाउ आपका टारगेट है जनवरी 27, तो आपको बनाना चाहिए मंथली टारगेट कि मैं इस मंथ में इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लूंगा। फिर बनाना चाहिए वीकली टारगेट कि इस वीक में हर दिन अगर कोई मेरा प्रोग्राम है उसको छोड़ के इस वीक में मैं इतना पढ़ लूंगा। और हर दिन का टारगेट कि रात को सोने के पहले अगले दिन मॉर्निंग का आप अगर टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे उठते से ही ये करना है। इफ योर टू डू लिस्ट इज रेडी आई विल टेल यू। डोंट वरी, फाउंडेशन पढ़ना भी हो सकता है, बट वेट, पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो। तो ईयरली टारगेट सेट है, मंथली टारगेट अभी तुम नहीं बना पाओगे, हमारे जैसे सीनियर मेंटर्स तुम्हें बताएंगे। वीकली टारगेट चैप्टर्स का है, और डेली टारगेट मतलब सोने के पहले लिख कर, मन में नहीं, लिख कर आप अपनी टू डू लिस्ट बना के सो। बेटा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस दिन मैं एक रात को अपनी टू डू लिस्ट बना के सोती हूँ, अगले दिन उठते से आई नो कि ये करना है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। और अगर मैं लिस्ट नहीं बनाती तो माइंड सो थिंग्स ये कर ले वो कर ले। सो द टाइम मैनेजमेंट इज सबसे इंपॉर्टेंट। लॉ जो मैं पढ़ाती हूँ इंटर में, मुझको लगता है वो एक बहुत अच्छा और अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट है। तो आप लॉ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें मुझसे कनेक्ट करना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने दे सकती हूँ, क्योंकि मैं क्लास में जब पिक्चर्स एंड डायग्राम्स के साथ पढ़ाती हूँ तो बच्चा रिकॉर्डेड से भी आराम से कनेक्ट हो जाता है। फिर मेन बैच में तो अपन पढ़ाई करेंगे ही। तो यू मस्ट स्टार्ट अर्ली, यू मस्ट हैव अ डेली प्लान। एंड अगर लाइव क्लासेस अभी देर से स्टार्ट होंगी तो आप रिकॉर्डेड से स्टार्ट कर लो, बट स्टार्ट। 6 सब्जेक्ट्स जो इंटर के हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आप लॉ से स्टार्ट करो, और 12th क्लास के जो आपके बेसिक्स थे जैसे रेशोज, कैश फ्लो, जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़े, आप उनको भी रिवाइज कर लो। तो अगर तुम्हें चेकलिस्ट चाहिए कि मैम अकाउंट्स के कौन कौन से 12th के टॉपिक्स में रिवाइज कर लूं, तो तुम, मेरा नंबर है नीचे लिख देती हूँ, उस पर मैसेज करो ताकि मैं तुम्हें वो बता पाऊं। सेकंड, एक काम और करो, दैट जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की नीड है वो भी मुझे कनेक्ट करो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकूं। ओके, फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। सेकंड, सोर्सेज ऑफ स्टडी। तुम इसको नोट कर लो कि बच्चे, 100% स्टडी इज द वे इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू स्टडी। नाउ बच्चे क्या करते हैं कि टाइम अपनी पढ़ाई को कम देते हैं। तो जब समय कम होता है तो आपको लगता है ये पढ़ लूं ये छोड़ दूं, एंड दैट डजंट वर्क विद इंस्टीट्यूट। तो आपको करना है ऐसी पढ़ाई विच इज 100%। तो 100% स्टडी में नंबर 1 पे आता है मॉड्यूल। हमारा जो मॉड्यूल है वो बहुत शानदार है, इंस्टीट्यूट उसे अपडेट करती रहती है। मॉड्यूल जब आप पढ़ते हो तो वो बहुत समुंदर जैसा बड़ा है, बस एक ही उसकी समस्या है। तो आपको बनाना चाहिए, मैं पैटर्न ऑफ स्टडी भी साथ में बता देती हूँ। पहले मैं सोर्सेज बताती हूँ। एक तो लिख लो मॉड्यूल। सेकंड, पास्ट 10 ईयर पेपर्स। इससे पीछे जाने की इसलिए जरूरत नहीं है, पास्ट 10 अटेम्प्ट्स बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि बेटू पैटर्न इंस्टीट्यूट का बहुत चेंज होता रहता है। तो बहुत पुराने नहीं, बट पास्ट 10 अटेम्प्ट के पेपर तुम्हें जरूर करना चाहिए। और हर व्यक्ति को 3 RTP करना चाहिए, रिवीजन टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट देती है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको रेफरेंस बुक्स की इंटर लेवल पर जरूरत ही नहीं पड़ती बेटू, बिकॉज कभी कभी मोर स्टडी लीड्स टू मोर कंफ्यूजन। तो जितना इंस्टीट्यूट ने आपको दायरा दिया है वो आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल से समझ में आता है। मॉड्यूल बहुत औसम है इंस्टीट्यूट के, सिंपल लैंग्वेज में, बट वास्ट हैं। तो दैट इज वाई आप मॉड्यूल पे फोकस करो। पास 10 अटेम्प्ट के पेपर्स होने ही होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले 3 अटेम्प्ट की RTP। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप मेजरली कवर कर लेते हो सब चीजें। अब उसके बाद एक चीज आती है, जब आप पास 10 अटेम्प्ट के पेपर करते हो ना, तो एक होता है चैप्टर वाइज करना, और एक होता है पूरा क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का उठाना। बेटा आप मुझे मैसेज करना, आई विल, नो 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 भाई, उत्सव फेमा स्टार्ट नहीं करना है। फेमा इज नेक्स्ट लेवल टॉपिक। आपको बिल्कुल लॉ से स्टार्ट करना है। आपने LLP करा है चलेगा, बट आई वुड सजेस्ट कंपनी लॉ के पहले चैप्टर से स्टार्ट करें। आप चैप्टर सीक्वेंस के लिए भी मुझसे पूछें, रादर देन अपनी अकल लगाना। ओ माय गॉड, फेमा कौन करता है उत्सव। ओके,
तो आपको मैंने सोर्सेज बताए, आप इसको नोट करो कि मॉड्यूल आप कसम खाओ 100% करना है, पास 10 अटेम्प्ट के पेपर्स करना है और 3 आरटीपी करना है। अब पैटर्न ऑफ स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला पैटर्न ऑफ स्टडी में, सबसे पहला आप नोट्स बना के पढ़ो, क्योंकि मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है पर इट्स वेरी वास्ट। तो मैं जैसे आपकी फैकल्टी होने वाली हूँ, लॉ ईश्वर की कृपा से मुझसे ज्यादा डिटेल में शायद ही कोई इंडिया में पढ़ाता हो। तो जब मैं आपको नोट्स डिक्टेट करूं क्लास में या आप रिकॉर्डेड से पढ़ो, तो आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद आपको आपके हाथ में होना चाहिए समरी। जैसे एक आपने लॉ का चैप्टर पढ़ा, नोट्स में आपका वो 10-15 पन्ने में पहुंच गया, बट अगर आपको मैं कहूंगी कि हर वीक एक बार बेटा रिवीजन करना है, तो आप कहोगे मैम इतना लंबा चैप्टर मैं कैसे रिवाइज करूंगा। तो उस लिए आपको चाहिए समरी। आप खुद टाइम मैनेज करके बना पाओ तो वेरी गुड, अदरवाइज आई विल गिव यू। तो जो मैं तुम्हें समरी दूं, उस समरी को तुम या तो पेपर अपनी वॉल पे चिपका लेना, जैसे 12th में करते थे ना, चैप्टर हुआ और अपन देख देख के उसको देखते चल रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट। तीसरा, नोट्स बनाना 100% कंपल्सरी। समरी खुद बनाओगे तो भी चलेगा, और या फिर एक काम कर सकते हो कि जो मैं तुम्हें समरीज दूंगी उसको तुम वॉल पर पेस्ट कर लेना, ताकि चैप्टर हुआ तो चलते फिरते तुम उसको देख पाओ। उसके बाद एक चीज जो मुझे बच्चों की बहुत दिक्कत लगती है, जो वो मिस करते हैं, वो है एग्जाम एनवायरनमेंट में टेस्ट देना। आप क्या करते हो कि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो पास्ट एग्जाम, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और उस तुरंत आंसर देख लिया। नो, आपको करना चाहिए कि इसको मैं कैसे लिखता, उसको थॉट दो, फिर नोट करो। पूरे क्वेश्चंस मत करो, 25% लिख के देखो और उसके बाद कंपेयर करो सजेस्टेड। ये तुमने कर लिया तो तुमको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मैं स्टेटमेंट दे रही हूं। उसके बाद कीवर्ड्स देखो, केक के ऊपर आइसिंग अच्छी लगती है, ऐसे ही पेपर चेकर को आपका जो आंसर है उसमें कीवर्ड्स हाइलाइटेड बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको कीवर्ड्स पहले तो याद करने होंगे, तभी तो हाईलाइट करोगे। और इम्पोर्टेंट सेक्शंस, कुछ बच्चों ने जिनसे सेक्शन याद नहीं होते, उन्होंने कंक्लूड कर लिया सेक्शन लिखो या ना लिखो नंबर तो मिल ही जाएंगे। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं बहुत सारे पेपर चेकर्स से मिलती हूँ, जब आप सेक्शन कोड करते हो तो आप मैसेज देते हो कि मैं सॉलिड पढ़ाई करके आया हूं, तो नंबर ज्यादा ही निकलते हैं। बताओ सही है कि नहीं ये बात? यस, ऑल माय डियर चिल्ड्रन हु आर देयर इन द सेशन, जितने भी पार्टिसिपेंट्स मुझे सेशन में हैं, थम्स अप दे के बताओ कि आप अगर पेपर चेकर होते और अगर आपके सामने ऐसा पेपर आता जिसके अंदर हाइलाइटेड वर्ड्स होते, सेक्शन होता, उसकी जगह किसी बच्चे ने दन दनादन दे दनादन दना दनादन दना दनादन धश, बताओ इसकी जगह कोई बच्चा प्रॉपर प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, सिस्टमैटिक लेआउट, हाइलाइटेड नंबर, ऐसा अगर वो सेक्शन को हाईलाइट करता, कीवर्ड को हाईलाइट करता, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, तो आप किसको मार्क्स बेटर देते? डेफिनेटली इसी को देते, हाँ या ना? तो बस ये आपको पैटर्न याद रखना है। आपको अगर ये पैटर्न में डर लगता है तो डोंट वरी, मैं आपकी मेंटोर आपको डेली हैमर करूंगी कि ये चीज हमको करनी ही करनी है। तो देखो मैंने क्या क्या बातें तुमसे कही। एक मैंने कहा, एक मैंने तुमसे पहली बात कही टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में मैंने तुमसे कहा यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, ओके। देन मैंने तुमसे कहा यू हैव टू हैव टारगेट्स, ईयरली टारगेट, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट एंड डेली टारगेट, एंड यू शुड हैव अ टू डू लिस्ट। जिस व्यक्ति के पास टू डू लिस्ट होती है उसका अचीवमेंट बेटर होता है। और 12th क्लास में तुम एक चैप्टर पढ़ते थे कंट्रोलिंग बिजनेस स्टडीज में, तो ये जरूर देख लिया करो कि मैंने जो सोचा था वो हुआ कि नहीं। ठीक है बच्चे? यस, थम्स अप दे रहे हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये टाइम मैनेजमेंट अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने तुम्हें सोर्सेज बता दिए। सोर्सेज में 100% स्टडी इज द फर्स्ट रूल एंड मॉड्यूल। उसके बाद पास्ट 10 अटेम्प्ट के पेपर्स सिंपल, नो रेफरेंस बुक्स आर नीडेड, यही बहुत है, एंड 3 आरटीपी। देन पैटर्न ऑफ स्टडी, नोट्स बनाएंगे,
किसी कीमत पर भी हम खुदाई नहीं करेंगे, क्लास में नोट्स डिक्टेट किए जाएंगे आपको, आप वो बनाओगे, समरी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, टेस्ट आपको देना ही देना है, आप बिल्कुल कसम खाओ कि मैम टेस्ट दूंगा ही दूंगा, एंड कीवर्ड्स मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा और सेक्शन नंबर भी लिखूंगा। दिस इज फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट्स। नाउ कम्स योर पैटर्न ऑफ हैबिट्स। तुम में से बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हो, सुबह उठे, रजिस्टर उठाया, पढ़ने बैठ गए। भाई प्रॉपरली नहाना धोना है, ईश्वर को याद करना है कि हम जिंदा हैं, 5 मिनट तो मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करते हो ना बच्चे, दैट इज नॉट टाइम वेस्टेड, इट इज टाइम इन्वेस्टेड। वाई? आप मेडिटेशन करते वक्त जब अपना फोकस यहाँ सेंटर पे लाते हो, यू गिव पॉजिटिव अफर्मेशन टू द एनवायरमेंट, यू स्टार्ट चैंटिंग। चाहे आप कुछ मत करो, ओम चैंट कर लो, आप जिस कम्युनिटी के हो कोई मंत्र चैंट कर लो, नाम जप कर लो, कुछ नहीं करते बने तो शांत बैठ जाओ, एंड देन यू सी कि आपका मन आपको आंसर्स देता है, आपके दिमाग में सडन आइडियाज आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आप भूल गए थे वो एकदम से क्लिक करती है, आपका माइंड आपसे बातें करता है, आपका सोल आपसे बातें करता है। तो प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन, नथिंग बेटा, 5 मिनट सिटिंग इन साइलेंस इज कॉल्ड मेडिटेशन, एंड बस डू इट इन सनलाइट। जैसे ही उठो तो टू डू लिस्ट रख रेडी है, वो टू डू लिस्ट से काम स्टार्ट कर दिया। जैसे ही सनराइज हुआ तो सनराइज के सामने बैठ के सन के और मेडिटेशन किया, इट विल स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ। बच्चे इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, बच्चे क्या, हम भी कभी कभी बिजीनेस में इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट जो आप कर रहे हो वो बेहतर होने लगता है इफ यू स्टार्ट मेडिटेशन। सो माय स्ट्रॉन्ग सजेशन इज दैट हैव डू मेडिटेशन। बेटा उसके नेक्स्ट एक और मिस्टेक बच्चे करते हैं, जीरो एक्सरसाइज। आपको लगता है कि मैम आप इतनी सारी बता रहे हो बातें, टाइम कहाँ है? 24 आवर्स का टाइम है मैम, आप ही की 8-9 घंटे क्लासेस होंगी, फिर होमवर्क होगा, फिर सोना भी होगा, फिर कुछ लोगों से बात भी करना होगा। तो पहले तो वो मैंने बात करने का कॉलम तो खत्म करने को कहा है, बट मेडिटेशन के बाद मैं चाहती हूँ तुम 5 मिनट एक्सरसाइज कर लो। अब एक्सरसाइज में भी तुम कुछ मत करो, जहां खड़े हो खड़े खड़े बस उचक लो, विच इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। वाई? जब आप उचकते हो और उसके बाद वापस ग्राउंड पे आते हो, तो नासा, नाम सुना है ना आपने? तो नासा का ये स्टडी है कि आपके ग्रेविटेशनल पुल के कारण उचकने के बाद जब आप वापस नीचे कूदते हो तो बॉडी के पूरे सेल्स अपनी जगह पे से हिलते हैं, they get more oxygen, and that is why exercise is so important. जो काम हम कर रहे हैं उसको बेटर करने के लिए वी नीड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारा मन खुश होता है, हमारा तन खुश होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इतना सब कुछ होता है तो एक्सरसाइज क्यों नहीं करना है बेटू? तो हंसो मत कि मैम आप बहुत सारा ज्ञान दे रही हो, हम कैसे फॉलो करेंगे। मैं करवाऊंगी तुम्हें ये सब फॉलो, मैं करवाऊंगी तुम्हें ये सब फॉलो, तुम भरोसा रखो। तो सबसे पहले जो मैंने, नींद आती है गजेंद्र, नींद तो सबको आती है, ज्यादा नींद बुरी है, परफेक्ट नींद आना, 7 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद कोई बुरी नहीं। सो बेटा मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड सात्विक ईटिंग। जितने दिन अपना इंटर का बैच चलेगा उतने पूरे दिन तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा कि बाहर का खाना हम त्याग देंगे मैम, क्योंकि हम, खाने में कोई बुराई नहीं है, उससे होने वाले, अगर हम बीमार पड़े या इन्फेक्शन हुआ तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी दिन, बस इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अरे सब हो जाएगा। तुम कह रहे हो मैम पहले पास हो तो जाए फाउंडेशन, मेरे भाई फाउंडेशन पास नहीं हुए तो फाउंडेशन पढ़ते समय के लिए भी तो यही रूल्स हैं, रूल्स अलग है ही नहीं। ठीक है बेटू, तो ये तुम्हें चीजें फॉलो करनी है। अब बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि मैम हमको, आपने इतनी सारी बातें बताई, दुनिया में इतनी सारी क्लासेस हैं, हम एपीटी ही क्यों ज्वाइन करें? तो मैं तुमको एक और बात बता दूं, तुमने इतनी देर मुझसे काम की बात सुनी, अब एक्स्ट्रा काम की बात सुन लो। एपीटी ही क्यों? आप कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करते हो? फॉर द रिजल्ट्स। तो आप लेटेस्ट रिजल्ट्स स्टडी करो। एपीटी की सबसे खास बात है रैंक्स प्लस नंबर ऑफ पास आउट्स, दोनों पे फोकस। ऑल इंडिया रैंक्स तो है ही,
परंतु साथ में नंबर ऑफ पास आउट्स इज ऑल्सो ह्यूज एंड हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज। नॉर्मली बेटा मेट्रो सिटीज की कोचिंग्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लाइक 800 बच्चे एक बड़े हॉल में पढ़ रहे हैं, उस कोने में कौन बैठा है टीचर उसको जानता ही नहीं। आप एक बात बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपकी नब्ज देखता है और उसको पता चल जाता है कि ये क्या अंदर चल रहा है, स्टेथोस्कोप से वो आपकी हार्ट बीट समझ लेते हैं, पर हाथ उसके लिए डॉक्टर के हाथ में जाना तो होगा। तो अगर आपका कनेक्ट ही नहीं होगा डॉक्टर से तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन सही कैसे देंगे। तो वही बात है कि बड़े बहुत बड़े बैचेस में अगर इतना दूर है स्टूडेंट तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। हमारे यहाँ बच्चे, सबसे खास बात है कि टीचर्स और बच्चों का कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग कनेक्ट। उसके वजह से हम एक एक बच्चे की पल्स समझ पाते हैं। जैसे अभी उत्सव ने कहा, एक मिनट, जैसे उत्सव ने कहा कि मैम फेमा पढ़ रहा हूँ, मुझको पता है कि उसके अंदर बहुत नई नई चीजें जानने का कीड़ा है। आई नो हिम बिकॉज ही इज मीन माई स्टूडेंट इन फाउंडेशन। तो मैं उसको गाइड कर पा रही हूँ, नहीं वो स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट सही ये है। तो ऐसा गाइड करने वाले आपको मेंटोर्स चाहिए। तो रैंक प्लस क्वांटिटी। आप देखिए जिन टीचर्स को इतने बच्चे हैंडल करने की आदत होती है कि ना बहुत बड़ा बैच साइज हो ना बहुत छोटा बैच साइज हो, मीडियम बैच साइज हो, 80-100 बच्चे दैट वे। तो आप देखिए यहाँ स्टूडेंट्स के शक्लों से आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बॉन्ड हमारा स्टूडेंट्स और टीचर्स का आपस में है। एंड दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तो उसका रिजल्ट देखें। रिजल्ट देखने में नंबर दो दो बातें आती हैं। सबसे पहला रैंक्स, एंड सबसे सेकंड नंबर एंड मोर इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ पास आउट्स। जब रिजल्ट आता है, एपीटी प्राउडली इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया प्रोबेबली जो एक एक बच्चे का रिजल्ट अपना छापते हैं। चाहे कितने भी बच्चे पास हों, हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। आप किसी के भी इंस्टा पेज पे देखेंगे तो सिर्फ रैंकर्स की फोटो होती है, बट एपीटी की खासियत यह है कि एपीटी अपने एक एक बच्चे का रिजल्ट पोस्ट करती है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि असली रिजल्ट कहाँ से आया है। तो रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं तुम्हें इंटर के पास आउट्स में पिछले 2 साल में, 3 साल में, तीन तीन बैचेस मिला के 800 बच्चों में से 525 प्लस बच्चे इंटर पास कर चुके हैं, विच इज अ ह्यूज रिजल्ट। आई वुड कॉल इट अ ह्यूमोंगस रिजल्ट। आप देखिए, ये मैंने आपके लिए नाम लिखे हैं। अब इंडिया की ऑलमोस्ट हर सिटी का बच्चा, शांत देखो स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट हर सिटी का बच्चा यहाँ कवर है। कैन यू सी दैट? इस कॉलम में सिटीज हैं, लुक एट दिस। तो ये बच्चे जो ऑनलाइन एपीटी से जुड़ते हैं, भोपाल के तो हैं ही, दैट इज व्हाट। ये देखिए इतनी सिटीज के बच्चे एपीटी से पढ़ के और पास हुए हैं। ये ऑलरेडी बोथ ग्रुप पास हो चुके हैं, उन बच्चों की लिस्ट है। तो ये लिस्ट, हाँ जी बच्चे मैं बताऊंगी आपको, ये लिस्ट अगर आप स्कैन करें, इसमें सारे बच्चों के मैंने लिस्ट दिया है और यही रीजन है। एंड प्लस एग्जेम्पशंस, सब्जेक्ट वाइज आप इंडिविजुअल मार्क्स देखिए, हर सब्जेक्ट में ढेरों एग्जेम्पशन है, भर भर पल्ले एग्जेम्पशंस हैं। नाउ व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? सीक्रेट क्या है मैम? ऑनलाइनर्स, इधर देखिए ध्यान से बेटा, फाउंडेशन नहीं क्लियर हुआ, आई विल आंसर बताऊंगी मैं तुम्हें इसका, मैं तुम्हें इसका आंसर बताऊंगी, तुम अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले सीक्रेट होता है मेंटोर्स। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फैकल्टी टीम। नाउ हमारी टीम में जो रेगुलर क्लास लेंगे टीचर्स वो तो हैं ही, और एक्सपर्ट लेक्चर्स देने वाले भी वेरी सीनियर मेंटोर्स वी हैव। जैसे अकाउंट्स तुम्हारा लेने वाली हैं सीए मेसरा मजहर मैम, साथ में एफएम भी मैम लेने वाली हैं। तो तुम मुझे बताओ कि अकाउंट्स एंड एफएम मैम से ज्यादा डिटेल में फाउंडेशन में किस किस को लगता है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला मैसरा मैम के अकाउंट्स से? सो मैम अकाउंट्स एंड एफएम दोनों सब्जेक्ट्स लेने वाली हैं। यस, तो आई एम क्वाइट श्योर आई कैन सी योर रिस्पॉन्सेज। Yes, so she's going to take your accounts and FM. I am going to take the second subject, law and audit. पूरे इंडिया में
सबसे ज्यादा थ्योरी में जो बच्चे परेशान होते हैं वो दो सब्जेक्ट हैं, ऑडिट नंबर 1 पे और लॉ नंबर 2 पे, और ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं तुम्हारे लेने वाली हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करना उत्सव, हो सकता है बीच में से एंट्री मारी हो ना, इसलिए। तो सेकंड, लॉ और ऑडिट मैं तुम्हारा लेने वाली हूँ। नाउ टैक्स, मास सर एंड आदित्य सर एंड स्पेशल लेक्चर्स तुम्हारे बैच के स्टार्ट होने वाले हैं ऑफ अंशुल सर। तो तीनों टीचर्स बहुत ही औसम है, क्लास में ही याद करा देते हैं मास सर पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद कॉस्टिंग के एक्सपर्ट राहुल जैन सर। राहुल जैन सर से जो कॉस्टिंग पढ़ ले, उसको जिंदगी में वो कॉस्टिंग नहीं भूल सकता। तो ही इज एन अमेजिंग टीचर। तो अगर और उसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस के लिए भी I have involved the teachers who can take extra practice sessions of question and answers. तो आप मुझको बताइए, इतनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी टीम जिससे आप कनेक्ट कर पाए, अपनी दिल की बात कह पाए। बेटा संकेत, संकेत, मनोज सर तो आपके हैं ही फेवरेट। मनोज सर एफएम के एक्सपर्ट हैं, तो मैस्ट्रा मैम तो एफएम लेंगी ही, बट सर आपका सेशन लेते हैं स्ट्रैटेजी का, कि कैसे तुम किस तरह से रिजल्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये टीचर्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है बेटा कि हम लोग इस तरह की जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे ये अपनी स्ट्रैटेजी बुक है। नाउ इस स्ट्रैटेजी बुक में जब आप पढ़ते हो तो एक एक सब्जेक्ट का आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है। ये आपने फाउंडेशन में भी बनाई है, जो लोग फाउंडेशन पढ़े हैं, कि आपका वो चैप्टर मॉड्यूल से हो गया, आपने उसका टेस्ट दे दिया, आपने उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कर लिए, और एग्जाम वाले दिन आपको कितना टाइम इस टॉपिक में लगेगा। और बेटा तुम सबको पता है कि ये स्ट्रैटेजी बुक आप अपने सीनियर से पूछना। इंटर में मैं हर महीने इसको कलेक्ट करवा के इंश्योर करती हूँ कि बच्चा उसको भर रहा है, तो उससे उसको बहुत कंट्रोल रहता है। और हमारे लिए तो वो एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जैसा है, क्योंकि हम उसको देख के बच्चे को गाइड कर पाते हैं कि तू ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे, तू क्या कर। तो ये एक बहुत ही काम की चीज है। देन बेटा अपने यहाँ के ये देखो, नोटिंग, ये बच्चों की रिपोर्ट है। आप देखो टेस्ट जो होते हैं ना, आप इंडिया की हर कोचिंग को कंपेयर कर लाना, इंडिया में हमसे ज्यादा टेस्ट कोई नहीं लेता, ये मेरा दावा है। और टेस्ट लेने के बाद चेकिंग करके बच्चों को कॉपी देना, इंटर में चैप्टर वाइज टेस्ट लेना, ये बच्चे ने देखो अपने मार्क्स लिखे हैं हर टॉपिक के। दिस इज ह्यूज। उसके बाद बुकलेट्स, आपको जो बुकलेट्स मिलती हैं, बेटा अभी टाइम है क्लास एंड होने में, आपको जो बुकलेट्स मिलती हैं वो भी बहुत औसम है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो ऐप पे आपको मिलते ही हैं। इतनी फैसिलिटीज के साथ आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, दोनों का कॉम्बो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक आपकी सीनियर हैं जिनकी AIR रैंक आई थी, उनसे मिलवाती हूँ। जब आप उनको सुनेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि, एक सेकंड होल्ड करना, आप उनको सुनेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि what is different in APT. Yes, you will listen, you would like to listen to her. एक सेकंड, ये मेरी फाइल को क्या हुआ? I believe CA is the only course that Are you provides able you to a firm listen? foundation to begin with. आवाज आ रही है? Foundation के बाद the only question was कहाँ से करना है, तो मैंने जिससे भी एडवाइस ली there was a common answer, इनसे EPT ट्राई करो। फिर मैं आपसे मिलने के लिए आई and you were really very welcoming. उसी टाइम पे डिसाइड हो गया था कि I want you as my mentor, and then I joined EPT for my CA intermediate and I just fell in love with the teaching style over here. से एक ही चीज पे फोकस करवाया था from the very start, and that is conceptual understanding. और दिस वॉज द सेम थिंग जो एंटायर APT फैकल्टी ने भी फोकस करा। सो बाय डिसीजन प्रूव्ड वर्थवाइल। यहाँ पे कांस्टेंट रिविजन, मॉक टेस्ट, रिविजन पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करा एंड आई रियली। इसके बाद इंसिया ने, जब मैंने इंसिया को एक बहुत अच्छी आदत डाली थी, उन इंसिया ने सभी बैचेस पे हम डालते हैं नोट्स बनाने की आदत। शी वाज ऑल इंडिया इंटर का 9th रैंक, कोर्स इज बिग वेरी रैंक। वेरी वास्ट, स्पेशली जब लास्ट डे आपको रिविजन करना होता है ना, इट प्रूव्स टू बी वेरी चैलेंजिंग।
तो आपने जो नोट मेकिंग पे हमारे पीछे पड़ के कंसिस्टेंटली हमें बोला कि नोट्स बनाओ और रिवाइज करो, वो बहुत हेल्पफुल था, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में लाइक ऑडिट और लॉ में। हम लोगों को जब क्वेश्चन पेपर आया, इट रियली क्लिक्ड कि हाँ, ये अभी नोट्स में से पढ़ के आए थे और हमने उसके आंसर्स दिए। सो इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। सो अगर तुम इस सब को सुनोगे, अपने आप तुम समझोगे, और ये तो तुम लोगों ने सबने देखा ही हुआ है, जब हम लोग सेंटर जाते हैं तो क्या हमारा वो रहता है। अरे भेड़ आवाज की आ रही है मेरी? हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है बहुत प्यारे। सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, बट हम सेंटर तक जाकर सूरज उसे तेरा चढ़ता ढलता हिम्मत गर्दिश से में करते यस। हैं तारे। दंगल दंगल तो इतना कैंडिडेट एनवायरनमेंट अगर आपको मिलेगा तो रिजल्ट ऑब्वियसली मिलेगा। दिस इज अनएक्सपेक्टेड। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है तो प्यारे। बच्चों, बस मेरा ये कहना है कि अब जब तुम लोगों को सामने दिख रहा है कि हमको पढ़ना है, तो व्हाट यू शुड डू। सबसे पहले मेरा कहना है कि आप अपना मन बनाओ कि आप इंटर और फाउंडेशन में क्या करना चाहते हो। अगर यस बेटा, इट कैन बी। अगर आपको ऐसा लगता है दैट मैम मैं पढ़ना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यू स्टार्ट कनेक्ट विद मी। माय नंबर इज 9755557939। तो अपन वीडियो लेक्चर से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। यू शुड स्टार्ट विद लॉ। आई विल टेल यू द सीक्वेंस। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना अकाउंट्स इंप्रूव करें। उसके लिए आई विल सेंड यू द टॉपिक्स कि कौन से टॉपिक्स आप पढ़ लो जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और तीसरा, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। यूट्यूब पे बेटू अनेकों सेशंस मिलते हैं, जैसे एलिना एंड एनी, बहुत सारे कोर्स एरा, और ऐसे बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज मिलते हैं। आप उसको टाइम निकाल के इंग्लिश इंप्रूव करो। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट कर लेते हो, अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग लेके घुसते हो, और आप इंग्लिश पे वर्क करते हो, तो आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। रिजल्ट, हाँ, अलीना राइज, या तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। नाउ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मैम हो सकता है मेरा फाउंडेशन पास ना हो। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि मैम हो सकता है कि मेरा फाउंडेशन पास ना हो, तो मैम मैं क्या करूं। तो मेरा तुमको सजेशन है। हाँ जी बेटा। नहीं नहीं, एक तो पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं। जो लोग जो डरा सो मरा। सीए में घबराने का तो काम ही नहीं ना बेटा। घबराने का काम सीए में कुछ नहीं है। तो जिनको लग रहा है कि सीए फाउंडेशन हम ऐसा ना हो फ्लंक कर जाएं, तो हमारा सीए फाउंडेशन का May 26 एग्जाम, तुम सबको पता है 14 से एग्जाम्स हैं। तो बस तुमको क्या करना चाहिए, तुम उस बैच में अपनी आके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो उसके लिए भी तुम मुझे कनेक्ट करो, आई विल हेल्प यू। तो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि पढ़ाई किसी की वेस्ट नहीं जाने वाली है। योर स्टडी इज नॉट गोइंग टू गो वेस्ट। बस मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस शोर मचाए। लॉ के लिए मैं तुम्हें बताऊंगी, चैप्टर नंबर 1 से प्रॉपरली कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और किसी चैप्टर में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि बिना बेस के आगे के चैप्टर्स बनेंगे नहीं। ओके, तो लॉ में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए। आपको रजिस्टर में नोट्स बनाने चाहिए। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के नोट्स भी ग्रुप में भिजवा दूंगी। हम एपीटी में जो आपको बुकलेट देते हैं ना, उसके सॉफ्ट कॉपी के नोट्स भी मैं आपको भिजवा दूंगी, ताकि नोट्स को देख के और वीडियो को देख के आप नोट्स बना लो। और जब क्लास में वो टॉपिक फिर से होगा, तब आपको बेनिफिट क्या मिलेगा
कि आप ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रैक्टिस कर पाओगे उस टाइम। अब आया डायरेक्ट एंट्री का पॉइंट। कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मेरा 4th अटेम्प्ट हो गया, मैं पास नहीं हो पा रहा हूं। आप मुझसे पर्सनली मिलो, मेरा नंबर नोट करो। डायरेक्ट एंट्री बहुत अच्छा ऑप्शन है, मगर मैंने जो उसका ऑप्शन बनाया है उससे बेटर कहीं 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 कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने क्या किया है कि सीए एंड एमबीए फाइनेंस, इन दोनों को कंबाइन करवा दिया है। तो सीए और एमबीए फाइनेंस को आप कैसे कंबाइन कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज करो। मैं आपको करियर की वो गाइडेंस दूंगी कि आप जिंदगी में याद करोगे कि मैंने थैंक गॉड मैम की बात सुन ली। डायरेक्ट एंट्री करना सही है, बट बहुत केयरफुली, अपने बेस को स्ट्रांग रख के, प्रैक्टिकल स्किल सीख के। तो आप अगर डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हो तो मेरे बताए हुए तरीके से करना। उस तरीके से आपका ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ साथ चलता रहेगा और डायरेक्ट एंट्री की पढ़ाई भी चलती रहेगी। जो ऑप्शन मैंने आपके लिए सोचा है उससे बेटर आप ऑप्शन निकाल ही नहीं पाओगे। तो सेंड मैसेज टू मी। मैं आपसे बेटा पर्सनली मिलने के लिए ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 6 to 7 PM अवेलेबल हूं। आप मुझे मैसेज करना एंड वी विल कनेक्ट। ओके, आई हैव गिवन माय नंबर टू ऑल ऑफ यू। Yes, everybody has my number. So you can connect to me 9755557939। ठीक है बेटू। अब हमारी टीम में हमारी मेसरा मैम आपकी क्लास लेंगी। शी विल कनेक्ट विद यू। एंड मैं एक ही बात आप सबसे बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो अपने मन को स्ट्रांग करो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बिल्कुल मत सोचो कि 4 अटेम्प्ट लग गए, 5 अटेम्प्ट लग गए। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनने की जरूरत है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। अगर आपने चाह लिया तो आप पास हो जाओगे। आप बिल्कुल प्रेशर में मत आओ। मैं आपको कई एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। ऐसा मेरे पास एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ये बच्चा है प्रतीक। जब इसकी रैंक आई थी तो एक ही बच्चे की बस रैंक आई थी पूरे भोपाल में। आज मैं जहां बैठी हूं ना, वहां थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, उस चक्कर में मेरी ये फाइल नहीं खुल रही। बेटा कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने एक बहुत अच्छा प्लान तुम्हारे लिए सोचा है। तो मुझसे कनेक्ट करो, आई विल शेयर विद दैट विद यू। मेरा नंबर सबके पास है ना? आई हैव गिवन यू माई नंबर। आप मुझे अपनी क्वेरी मैसेज करो। बेटा अगर जनवरी क्लियर नहीं हुआ तो आद्या अपने को मई देना चाहिए। देखो इंस्टीट्यूट में गिव अप करना बहुत इजी है, सबसे इजी है गिव अप करना और कहना मुझसे तो नहीं हो रहा। बट थोड़ा परसिस्टेंस रखो। मैं जानती हूँ बेटा, इन द 25 years ऑफ टीचिंग दैट आई हैव डन, ऐसे कई बच्चे आए जिनके बिल्कुल गिव अप करने की सिचुएशन थी। मैंने उन्हें संभाला और उनसे कहा कि मुझ पे ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो, वी विल बी एबल टू डू इट। ओके, so let us wait, just wait for 2-3 minutes. Mesra ma'am will join in. Okay, I will send a query form on the group, so you can fill that query form. Also you can personally message to me. दोनों में से किसी भी सिचुएशन में अपन कनेक्ट कर लेंगे। और कोई डाउट है बेटा? एनी अदर डाउट यू हैव? यस वीवो। बेटा आद्या पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। बेटा वॉलेट बैलेंस के लिए तुम मुझे मैसेज करो एंड वी विल सी हाउ व्हाट वी कैन डू फॉर यू। बिल्कुल बेटा प्रणव, अगर आपके 60s में बाकी सब्जेक्ट में हैं तो एक सब्जेक्ट में अगर आप 40 से कम भी लाते हो ना, तो इंस्टीट्यूट 35 मार्क्स वाले को भी खींच देती है। I will send the query form in the group. Okay, so now Mesra ma'am will be meeting you.
बेटा बिल्कुल इंटर के लिए पढ़ना चाहिए पूरे दिल से, क्योंकि इंटर के लिए पढ़ने में एक तो आप अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपना वो फाउंडेशन देना पड़ा तो भी काम आएगा। आप लॉ पढ़ रहे हो, उसका आपका लॉ जब स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आपको फाउंडेशन में भी काम आएगा। तो कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हम अपना फाउंडेशन का क्रैश बैच अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मार्च के आसपास स्टार्ट करेंगे फॉर 2 मंथ्स। एंड इंटर का बैच जैसे ही रिजल्ट आता है उसके अगले दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन द बैच। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंटर का बैच जितने पैशन के साथ एपीटी की फैकल्टी पढ़ाते तो सभी बहुत अच्छा है पूरे इंडिया में, बट जो बच्चों का और टीचर का कनेक्ट एपीटी में है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो बस उसी के लिए आपका वेलकम है। यू आर मोस्ट वेलकम इन द बैच।